Hello everyone. Today I am going to start the topic time value of money. ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आने वाले चैप्टर्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट वर्थ ऑफ अ रुपी रिसीव्ड टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्थ ऑफ अ रुपी to be received in future. A rupee in hand today is worth more than a rupee to be received tomorrow. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि 1 रुपया आप आज अगर रिसीव कर रहे हो और वही 1 रुपया आने वाले फ्यूचर में रिसीव कर रहे हो तो उन दोनों का वैल्यू डिफरेंट होता है। आज के 1 रुपये का वैल्यू आने वाले फ्यूचर के 1 रुपये से कई ज़्यादा होते हैं। तो समझते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल से। तो सपोज़ आज आपके पास 70 रुपीज़ है और वही 70 रुपीज़ आपके पास 10 इयर्स के बाद है, आफ्टर 10 इयर्स। आज 70 रुपीज़ में आप 1 लीटर पेट्रोल परचेज़ कर सकते हो, राइट? लेकिन क्या 10 साल बाद भी 70 रुपीज़ में आप 1 लीटर पेट्रोल परचेज़ कर पाओगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि टाइम के साथ कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होता जाता है और मनी का परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होता जाता है। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ईयर 1990 में गोल्ड का प्राइस था ₹3200 पर 10 ग्राम। तो अब 30 इयर्स के बाद आज 2020 में क्या 3200 रुपीज़ में आपको 10 ग्राम्स गोल्ड मिलेगा? नहीं। आज 2020 में 10 ग्राम्स गोल्ड का वैल्यू 46,000 से भी ज़्यादा है। डैट मीन्स आज से 30 इयर्स पहले 3200 रुपीज़ का वैल्यू कई ज़्यादा था आज के 3200 रुपीज़ के वैल्यू से। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी हमेशा ज़्यादा होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी से। उसके पीछे रीजंस है। फर्स्ट इज रिस्क। देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द रिसीप्ट ऑफ मनी इन फ्यूचर। फ्यूचर रिसीप्ट ऑफ मनी में हमेशा एक रिस्क और अनसर्टेनिटी बना रहता है। सपोज़ अगर आपको कोई 2 ऑप्शन दे, दैट इज़ 500 रुपीज़ आज ले लो या 500 रुपीज़ 1 साल के बाद ले लो, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? क्वाइट ऑब्वियस सा बात है, आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करोगे, क्योंकि आपके मन में रहेगा कि यार पता नहीं फ्यूचर में वो पैसा दे पाएगा या नहीं। मतलब हमेशा एक रिस्क बना रहता है। सेकेंड इज इन्फ्लेशन। इन एन इन्फ्लेशनरी पीरियड अ रुपी टुडे रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटर रियल परचेजिंग पावर देन अ रुपी आफ्टर अ ईयर। टाइम के साथ कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होता जाता है और मनी का परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है मनी का जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ होता जाता है। एग्जाम्पल मैंने गोल्ड का एग्जाम्पल दिया था अभी। एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हैव अ प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट मनी because of availabilities of investment opportunities. तो सपोज़ आपको कोई 1 लाख रुपया आज दे या 1 लाख रुपया 5 इयर्स के बाद दे, तो आप आज का 1 लाख रुपया सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे 10% इंटरेस्ट पे, तो आज से 5 इयर्स के बाद
इसका वैल्यू हो जाएगा अराउंड 1,50,000। तो क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, इसीलिए लोग प्रेजेंट रिसीप्ट ऑफ मनी को प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर रिसीप्ट्स। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी।